Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the 20 GK questions from Glad Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे 20 क्वेश्चंस देखेंगे आज के करंट अफेयर्स यानी कि 23 सितंबर से. If you have not watched the current affairs video, I urge you watch that first and then watch this video because then you will find this much easier. Let's start with the first question. From 2025 Ayurveda Day ये किस दिन को मनाया जाएगा? The answer is September 23rd. इसके पहले कौन से दिन में मनाते थे? जो दिन में धनतेरस, because again Lord Dhanvantri, that was why it was significant. The answer to this question is C. Question number 2. The term Ayurveda ये किस से derive किया गया है? आयु और वेद. वेद का मतलब है नॉलेज, आयु का मतलब है लाइफ. सो यस, इट इज लाइफ एंड नॉलेज. पहली बार आयुर्वेदा डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2016 और अभी जो हम देखेंगे 2025 में इसका पूरा 10 इयर्स पूरे हुए हैं. 10th एनिवर्सरी है जो कहां पे मनाया जा रहा है? गोवा में कॉन्फ्रेंस से. आंसर दिस क्वेश्चन इज बी. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन है कि 2025 का जो थीम है आयुर्वेदा डे का क्या है? इट इज आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. क्वेश्चन नंबर 4. बहुत सारे इनिशिएटिव्स देखे थे हमने, आपदा, द्रव्य, राइट? तो जल्दी से देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. कि लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट्स का एक पोर्टल बनाया है हमने. उसका नाम क्या है? द्रव्य पोर्टल. आंसर इज बी. आपदा किसके लिए है? द लाइफ ऑफ आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स. ओके, जो प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदा को, इनके बारे में आपदा पोर्टल में मिल जाएगा आपको. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5. टारगेट क्या है फॉर एक्सपैंडिंग अ नेवल स्ट्रेंथ टू ओवर 200 वॉरशिप? हमने देखा है 2035 में वी विल हैव 200 प्लस वॉरशिप्स और 2037 में अबाउट 230. ये हमारा टारगेट है अकॉर्डिंग टू दिस, राइट? सो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विथ स्टील मल्टी रोल फ्रिगेट commissioned in 2025 was India's large major warship built abroad. ये हमने INS तमाल जो है लास्ट शिप जो बाहर से लिया है, इसके बाद खुद बना रहे. और ये कौन से कंट्री से लिया है हमने? जो हम सबसे ज्यादा इसी कंट्रीज के साथ कंपेयर डिफेंस इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, जो है रशिया. Let's proceed to the next question. Question number 7. We had seen the last article. INS Androt ये कौन से कैटेगरी ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म्स में है? इज इट अ डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, एंटी क्राफ्ट वॉरियर? ये क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, राइट? सो लाइक एंटी सबमरीन शिप. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज सी. और 80% हमने खुद से बनाया है, इसीलिए ये न्यूज में भी था. क्वेश्चन नंबर 8. CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कौन से एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था? देखो याद है कि ये 1971 में बना था, 1974 में बना था, सॉरी. तो यहाँ पे आप देखोगे यही एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एक्ट. बट एयर एंड एनवायरनमेंट के अंदर भी ये काम करता है, बट एस्टैब्लिश पूछा है तो इसीलिए वाटर एक्ट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का? तो यहाँ पे याद रखना कि ये न्यू दिल्ली में है इनका हेडक्वार्टर्स. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. CPCB जो है फंक्शंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है, इसीलिए इसका आंसर भी है. तो एडवाइस देना, कोऑर्डिनेट करना अमंग स्टेट रिलेटेड एजेंसीज टू एंश्योर स्टैंडर्ड्स आर मेट विद रिगार्ड टू वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब CPCB काम करता है. क्वेश्चन नंबर 11. कौन सा पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं टू असेस हेल्थ ऑफ इंडियन रिवर्स? सो यहाँ पे याद रखना वी यूज BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जहां पे हम देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम टू डिकम्पोज द बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट. तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल देखते हैं. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 12. अ रिवर स्ट्रेच अनफिट फॉर बेदिंग कब बताया जाएगा? जब उसका BOD एक्सीड करता है 3 मिलीग्राम पर लीटर से. तो इसीलिए इसका आंसर है सी. ओके, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? द PRS की बात करें महाराष्ट्र में. और प्रायोरिटी लिस्ट की बात करें, विच रिवर्स कम अंडर प्रायोरिटी लिस्ट 1? जब उनका BOD
30 mg पर लीटर से ज्यादा होता है तो इसको प्रायोरिटी में भी कहा जाता है. सो दिस इज सम न्यू फैक्ट्स which we have done also earlier. Let's proceed to the next question. Statue of Unity जो सरदार पटेल के बारे में है, ये कौन से स्टेट में है? Statue of Unity is located in गुजरात. ठीक है. There's also Statue of Equality. Statue of Equality कहाँ पे located है? Quickly add that in the comment section. Okay, Statue of Equality, not Statue of Liberty. Statue of Equality and Statue of Unity. Statue of Unity गुजरात में. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस, ये हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो है इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी सीएम एज वेल एज होम मिनिस्टर, राइट. तो ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को. आंसर है ए. सो हमने देखा कि एक होलोग्राम बनाया है इनका, इसीलिए ये न्यूज में थी. क्वेश्चन नंबर 15. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का कैपेसिटी कितना होता है? 300 से कम? यस. 30 to 300 मेगावाट. देयरफॉर आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 16. हेडक्वार्टर्स कहां पे है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि बाय 2026 हमारा जो एनर्जी डिमांड जो है वो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो अगेन इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में इनका एक जिक्र था. सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर्स किधर है. इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में. ओके. और ये बना था ऑयल क्राइसिस जो हुए थे 1973 के बाद. 1974 में ये बना था. IEA, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. क्वेश्चन नंबर 17. कौन से कंट्री के साथ हमने डिफेंस कोऑपरेशन साइन किया है? वी हैव साइंड इट विद मोरक्को. तो याद है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और मोरक्कन डिफेंस मिनिस्टर ने साइन किया था विद रिगार्ड टू डिफेंस कोऑपरेशन. हमने एक डिफेंस विंग भी एस्टैब्लिश किया एम्बेसी में, जहां पे हम जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करेंगे, बिल्डिंग करेंगे, ओके, विद रिगार्ड टू कोऑपरेशन करेंगे एंड सो ऑन. कैपिटल क्या है मोरक्को का? कैपिटल है रबात. कैपिटल क्या है? रबात. ओके. सो आंसर टू दिस इज बी. क्वेश्चन नंबर 19. यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय द स्ट्रेट ऑफ. ये हमने आर्टिकल में देखा था स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. तो यहाँ पे आपने देखा था मोरक्को इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेन. ओके. यूरोप के साइड से स्पेन है, तो इसमें इसके बीच में कौन सा है? द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. आंसर इज सी. एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कल का एक बोनस क्वेश्चन है. सो याद रखना कि पहला कंट्री जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात करता है उसका नाम क्या है? नाउ दिस इज अ ट्रेडिशन जो 1955 से फॉलो किया गया था. एंड व्हाट्स द आंसर? द फर्स्ट कंट्री टू स्पीक इज Brazil. So yes, the answer is B. So that is all with regard to our 20 questions. If you have any questions, do write to us in the comment section. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.